आज फिर से एक औरत को टारगेट किया गया, उसके प्रोफेशनल लाइफ को टारगेट किया गया। तांत्रिक शब्द तमाकू वाली आंटी, आंटी के हिसाब से तो वो भी आंटी हुई, जगत दीदी भी। तांत्रिक के हिसाब से तो वशीकरण वाली बात फैमिली ने भी बोला। नेपाल क्यों गई फैमिली? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जिस हिसाब से इनका वीडियो आया है देख कर के काफ़ी मुझे बुरा लगा। एक्चुअली में मैंने ये वीडियो बहुत लेट देखा। मेरी बेटी की तबीयत खराब थी तो उसकी वजह से बिजी थी। मैं लाइव आई, लाइव में मुझे लोगों ने बोला, तब जा कर के मैंने वीडियो देखा। उसके बाद मेरा वीडियो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। एक इंसान इतना कैसे झूठ बोल सकता है? एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है? कभी इनको ऐसे लगता है सो करके जग जाते हैं, कभी इंसान से माफी मांगने लग जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा 1 से 1.5 महीने पहले जब कंट्रोवर्सी ये वाली अभी भी जो चल रही है, उसमें सबसे पहले सरिता जी से और आकांक्षा जी से ही माफी मांगा था इन्होंने, और इन्होंने भी माफी मांगा था, प्लस जगत दीदी ने भी इन्हीं पर्सन से माफी मांगा था, और बहुत कुछ। और सडनली आकर के फिर एक औरत को टारगेट किया गया। कुछ दिन पहले बोला जाता है, मैं किसी भी औरत को अब कुछ नहीं बोलूंगा, किसी भी औरत के टच में नहीं रहूंगा। और कैसे वो अमित किट्टो के घर में इन्होंने ये वीडियो शूट किया और वहां पे उन लोगों ने इस बात को सुना और कैसे अनदेखा किया, मतलब कि उस फैमिली ने, कि किसी औरत को फिर से तुम टारगेट कर रहे हो, किसी के प्रोफेशनल लाइफ को टारगेट कर रहे हो, किसी की कोई भी मतलब शब्द नहीं है इनके आगे कि क्या बोल जाते हैं ये, क्या इनकी फैमिली और ये हर किसी लेडीज को ही टारगेट करते हैं। अंकुश ने से क्यों नहीं ये भिड़े? अंकुश से इनकी फैमिली और इन्होंने क्यों नहीं भिड़ा? आज इनकी फैमिली के मेंबर में या इनकी मम्मी जी का क्यों नहीं वीडियो आया कि मेरे बेटे ने आज फिर से किसी लेडीज को टारगेट किया है, किसी लेडीज को बहुत कुछ बोला है, तो मुझे उसे रोकना चाहिए। कल को अगर कोई लेडीज फिर से वीडियो बनाएगी इनके ऊपर या कुछ बोलेगी, तो इनकी मम्मी पापा भाई बीबी सारे आकर खड़े हो जाएंगे, सारे आकर खड़े हो जाएंगे, चाहे वो रिएक्शन वाले हों या फिर कोई भी क्रिएटर हो। देखो, आप कंटेंट देते हो तो लोग छापते हैं, आप नहीं दोगे तो कैसे छापेंगे? इतने सारे ब्लॉगर हैं, इतने सारे क्रिएटर लोग हैं, किसी के कंटेंट पे कोई नहीं जाता है, आप ही देते हो। अभी कुछ दिन पहले आपने दिया, सबने बनाया, आपकी फैमिली ने भी सबके ऊपर बनाती है, आपकी फैमिली भी सब कुछ करती है। आपकी फैमिली और आपकी हिम्मत गोरखपुरिया भौजी के लिए क्यों नहीं हुई? गोरखपुरिया भौजी ने तो आपको चप्पल तक मारने की बहुत कुछ सटीक बातें बोली थी, आपने उन पे क्यों रिएक्ट नहीं किया? क्यों चुपचाप हो गए? क्या आप ऐसी लेडीजों को सिर्फ टारगेट करते हैं जिनकी कुछ सोसाइटी में अहमियत होती है, या वो थोड़ा सा गंदगी से दूर रहती हैं, या फिर वो गंदगी में पढ़ना नहीं चाहती, इसलिए गोरखपुरिया भौजी को बोल करके देते आप तो आपको अच्छा जवाब मिलता। रही बात तांत्रिक की, इन्होंने क्या लिखा? तंबाकू वाली आंटी, तांत्रिक आंटी, अभी जागी हुई आंटी। अभी आपको लग रहा है कब की वो कब से प्रचार कर रही, कब से वो पता है उन सभी को कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं। आपने क्यों उनको कॉल किया? आपने क्यों पहले उनसे सब चीजें पूछी? रही बात तांत्रिक की, तो अभी थोड़े दिन चले जाइए आप लोग दूर। इनकी जो पूरी फैमिली है नेपाल क्यों गई थी? नेपाल में क्या करने गई थी? क्या वहां पे तांत्रिक के, क्या वहां पे बलि बकरा, क्या वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है? जिस इंसान को इन्होंने टारगेट किया है उनकी प्रॉब्लम भी नहीं देखी कि वो इंसान इस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो इंसान क्या है। आपने कंटेंट दिया था, लेकिन आप खुद ही कंटेंट किसी का बनाते हो, आप इतनी गंदी लेवल में कंटेंट बनाते हो तो लोग कंटेंट को छापते हैं। अब चाहे वो रिएक्शन वाले हो या कोई क्रिएटर हो। देखो, रिएक्शन का
एक्शन का रिएक्शन तो देना बनता है ना। आपकी फैमिली ने भी इस बारे में सारे कंटेंट छापे थे, सारे सब कुछ किया था, और आपकी फैमिली आप सभी लोग बनाते हो। आपको याद दिला दूं, निक्कू कामी जी की, जब निक्की और कामी जी की जब बात हुई थी, आप ही वो थे ना जो कहते हो लोगों के व्यूज़ नहीं आते हैं, लोगों के इतने व्यूज़ आते हैं, लोग मेरे कंटेंट से व्यूज़ छापते हैं, तो आप क्यों उनके उस पर कूदे थे? आपके फैमिली मेम्बर थे, आपके घर की बात थी। आज तो वो पूरी फैमिली एक हो गई। आप कहीं ना कहीं कंटेंट छापे थे ना, तो आपकी फैमिली भी कंटेंट छापी थी। आप कभी अपनी फैमिली को टारगेट करके देखो। वैसे तो आप इतने गिरे हुए इंसान हो कि फैमिली क्या, आप अपनी बीवी को या किसी को समय आने पर किसी को नहीं छोड़ते हो, और रात को एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट लिख करके दे देते हो कि भाई ये सुबह चिपका देना। हमें तो हंसी आ रही है अमित किट्टू के ऊपर कि यार अमित किट्टू ने किस तरीके से इस इंसान को सुना देखा कि एक महिला को फिर से आज ये न्यू ईयर की स्टार्टिंग पहले ही, और ये टारगेट कर रहा है, किस तरीके से गंदे तरीके से बोल रहा है, क्या क्या शब्द यूज कर रहा है। उन लोगों ने इस पर रोकने के बजाय बढ़िया इंजॉय किया, और इस इंसान ने तंबाकू वाले आंटी के हिसाब से तो क्या जगत दीदी आंटी नहीं है, वो बच्ची हैं जो आपका दिल उन पे आ रहा है, आप उन पे फिदा हुए जा रहे हो। आपकी तांत्रिक फैमिली जो है तांत्रिक से मिलने नेपाल क्यों गई थी? किससे मिलने गई थी? क्या वहाँ पे बकरा काटने गई थी? कौन सी मन्नत मांगने गई थी? क्या करने गई थी वहाँ पे? आखिर वो किस वजह से नेपाल गई थी? आपने कभी सोचा है कि आप क्या बोलते हो? गाइस, इनको पीरियड, इन्होंने बोला पीरियड, इन्होंने पहले स्क्रिप्ट में दिखाया था, चैट में दिखाया था कि जान ये देखो मेरे क्या हो गया, वहां से आया तुम्हें बवासीर हो गया। यही सेम टू सेम लाइन देखी थी आप लोगों ने। जान ये बवासीर नहीं है, जान ये मेरे पीरियड हो गया है। भैया आप तो किसी भी लेवल तक जा सकते हो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। आप साधारण तरीके से वीडियोस बना करके देखिए, आपके कितने वीडियो में व्यूज़ आते हैं, आपकी फैमिली में कितने व्यूज़ आते हैं। आप जानते हो ये सब करना, आपको कितना भी नीचे गिरना पड़े, कितनी भी इज्जत बेचनी पड़े, आप वो करोगे, लेकिन कंटेंट बनाओगे, व्यूज़ कमाओगे। लेकिन शायद सामने वाला जितने क्रिएटर हैं और जितने भी और लोग हैं, उनको ये नहीं लगता है कि हमें व्यूज़ की लालच है या हमें व्यूज़ चाहिए। उन्हें इज्जत प्यारी है और वो अपने हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, अपने हिसाब से वीडियोस लाते हैं। इसी वजह से शायद उनका इतने व्यूज़ कम आते हैं। जो आप कहते हो ना कि मेरे नाम से व्यूज़ आते हैं, इसी वजह से व्यूज़ कम आते हैं उनके, क्योंकि उन्हें शायद नहीं लगता है कि हमें गंदगी लेवल पे जाना चाहिए। रही बात अभी जो आप लोगों ने पहले इनके चैट में देखा कि ये बवासीर हो गया, हाँ अभी आप लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या, ये एक महिला की पीरियड आया था और वो ओला में बैठी थी। भाई साहब ओला में, जो आप ओला बोले हो ना, ओला में हमें लग रहा है जहाँ तक एक ही इंसान बुक करके ले जाता है ना, और वो महिला बैठी थी, तो सीट ड्राइवर जो है और गाड़ी ड्राइवर जो है वो साफ करेगा। अगर आपने देखा था आप उसको कैंसिल कर देते, आप कैसे बैठ गए थे? आप तो इतने बड़े टीचर हैं, आप तो इतने बड़े स्वच्छदार हैं, आप इतना सब कुछ जान पहचान करने वाले हैं, फिर उस सीट में कैसे बैठ गए? हमें लग रहा है नॉर्मल कोई ओला बुक करता है तो पहले उसको चेक करता है, उतरता है तो चेक करता है, उसके बाद उसमें बैठता है। और आपने उस सीट में बैठ गए और बस सब जगह घुमाए, उसके बाद आपने दिखाया कि जान ये देखो मेरे पीरियड आ गया, जान देखो ये मेरे बवासीर हो गई, जान देखो मेरे ये क्या हो गया। तो ये पीरियड आपको आए थे, कल को तो आप यही बोल दोगे कि वो महिला के नहीं। अभी आपने जब चैट दिखाई थी उसमें बोला था कि ये जान देखो ये क्या है, अब आपने बोल दिया कि वो महिला का पीरियड था। कल तीसरी बात आपकी खुल जाएगी कि गाइस वो मेरे पीरियड थे, मुझे पीरियड आ गए थे और मैं पीरियड में हो गया था, जिसकी वजह से ये मेरे ब्लड जो है निकल गया था।
कुछ भी बोलते जाते हो, कुछ भी यहां से सोचते हो कि सच में सिर्फ आपको कंटेंट बनाना है, पैसे आना चाहिए, डॉलर छपना चाहिए, अमीर हमको दिखना चाहिए, चाहे वो हमें इज्जत बेच के करनी पड़े, चाहे पूरा नंगा हो जाना चाहिए बाजार में, मार्केट में पूरा नंगा खड़ा हो, कह दे कोई कि नंगा खड़ा हो जाओ यहाँ पे, कंटेंट बन जाएगा तो आप खड़ा हो जाओगे। आप तो आप रहे, आप अपने घर की औरतों को भी कि इस बाजार में नंगा खड़ा हो जाओ, कंटेंट बन जाएगा, आप नंगा खड़ा कर दोगे वहां पे अपनी घर की औरतों को। आप इतना लेवल में, आप एक बार गोरखपुरिया भौजी को जवाब दे करके देखिएगा, आपको अच्छे से रिप्लाई मिलेगा और तब आप बात करिएगा कि आखिर कंटेंट होता क्या है, आपके नाम से व्यूज कैसे मिलते हैं। ऐसे इंसान से भिड़ो, ऐसे मर्द से भिड़ो या ऐसी लेडीज से भिड़ो गोरखपुरिया भौजी जैसे इंसान से, या फिर ऐसे मर्द से जो कम से कम आपको रिप्लाई तो कर सके बहुत अच्छे से। रिप्लाई तो हर इंसान करना चाहेगा, रिप्लाई वो चाहे कोई लेडीज हो या कोई जेंट्स हो, हर कोई करना चाहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि सबकी एक अपनी इज्जत होती है, सबकी एक अपनी दायरा होता है, लाइन होती है, वो क्रॉस नहीं करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया, सामने वाला अगर इस तरीके से हमसे बात कर रहा है तो हमारा भी राइट बनता है कि हम उसी तरीके से रिप्लाई करें। इस वजह से हमें लगता है कि आप एक दिन ऑडियंस के कहने पर, हम जैसे रिएक्शन वालों के कहने पे, प्लीज आप एक बार गोरखपुरिया भौजी को रिप्लाई करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा कंटेंट होता क्या है, किससे व्यूज छापते हैं और कैसे एक औरत की इज्जत पे वार करते हैं, कैसे एक औरत की प्रोफेशनल लाइफ में या उसके बारे में बोलना कितना आसान होता है। एक बार बस ख्वाहिश है दिल से कि भैया एक बार बस गोरखपुरिया भौजी से भिड़ जाइए या फिर अच्छे खासे ऐसे मर्द से भिड़ जाइए जिसका आपको अच्छे से रिप्लाई मिलेगा। चलो गाइस, आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा इस टाइम बिजी हूँ, मेरे घर में थोड़ा बीमारी वगैरह चल रही है जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाई हूँ। बट कोई नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर फॉलो करना।